हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेपर पास। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख नीतियों की चर्चा करेंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सी नीतियां हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ प्रमुख नीतियों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की निर्यात नीति, जो कि 2020 से 25 तक के लिए थी। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसका जो कीवर्ड है वो है निर्यात। जो ये निर्यात शब्द है वो किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस राज्य के विकास में। उसके साथ साथ राज्य के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का स्रोत भी होता है, प्लस रोजगार सृजन भी करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक बल देना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कि सरकार ने अधिक बल देना स्टार्ट कर दिया है विनिर्माण क्षेत्र में? उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे लिखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। निर्यात प्रक्रिया को सरल बना दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं होती थी ना माल को बाहर भेजने के लिए, उसको कम कर दिया है। मेक इन यूपी ब्रांड का विकास किया है। ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा के लिए B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस की स्थापना की है। ई हॉट पोर्टल के माध्यम से पशु का क्रय विक्रय होने लगा है। इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ क्षेत्रों का डेटाबेस का निर्माण किया गया है, जैसे कि कृषि एवं प्रसंस्करण के लिए, खाद्य उत्पादन के लिए, हस्तशिल्प के लिए, हैंडलूम के लिए, कालीन एवं चर्म उत्पादन के लिए। इस डेटाबेस से सरकार को यह आइडिया रहेगा कि हमारे यहाँ पर कितना उत्पादन हो चुका है और हम इसका कितना निर्यात कर सकते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के लिए बचाने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए, इससे मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ कृषि ब्यूरो की स्थापना भी की गई है। ये तो हमें पता चल गया कि सरकार ने क्या क्या काम किया था। अब देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या क्या थे। इसका उद्देश्य था विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, निर्यात को बढ़ावा मिले, भौतिक एवं तकनीकी बुनियादी ढांचे का विकास हो सके और वैश्विक बाजार में उत्तर प्रदेश के जो भी उत्पादन हैं उनको पहचान मिल सके। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, जिसको 2022 में संशोधित कर दिया था। इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश को एक स्टार्टअप हब बनाना। अब देखिए, जो हमने लास्ट पढ़ी वो थी उत्तर प्रदेश सरकार की निर्यात नीति। निर्यात नीति का उद्देश्य था एक्सपोर्ट हब बनाना, और जो हमारी स्टार्टअप नीति है इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश को एक स्टार्टअप हब बनाया जाए। इसके जो 2022 में संशोधित बिंदु क्या क्या थे वो नीचे हैं। देखिए, फर्स्ट है स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए, जिसके तहत 10,000 स्टार्टअप की स्थापना की गई है। इक्यूवेशन केंद्रों का विस्तार, जिसमें 100+ इक्यूवेशन की स्थापना हो चुकी है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इक्यूवेशन तो होगा ही होगा। भारत का सबसे बड़ा इक्यूवेशन लखनऊ में है। इक्यूवेशन का मतलब है कंपनी के निर्माण में जहाँ जहाँ पर उसको सहायता की ज़रूरत हो तो वहाँ पे सहायता करना, बिना खर्चे के लोगों को सलाह देना, न्यू कंपनियों को उनके पैरों पे खड़ा करना और कंपनियों को आर्थिक सफलता की ओर ले जाना। इसके बाद थर्ड पॉइंट है वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता के अंतर्गत बीज पूंजी, मेंटरशिप और सब्सिडी की सहायता प्रदान करना। इसके बाद है महिलाओं व कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन प्रदान करना स्टार्टअप्स के लिए। शिक्षण संस्थाओं में इनोवेशन लैब की स्थापना करना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI का, ब्लॉकचेन का विकास करना और सरकारी खरीद को प्राथमिकता प्रदान करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था युवाओं उद्यमियों को एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान करना, जिससे युवा सशक्त हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश भारत में 2nd स्थान पर आ चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ है व्यापार व वाणिज्य से के जुड़े मापदंडों को सरल करना, जैसे कि प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करना, तीव्र मंजूरी प्रदान करना, सिंगल विंडो क्लियरेंस और कानून व्यवस्था में सुधार करना। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था में सुधार। अपराध नियंत्रण का प्रयास किया गया है, जिसके तहत कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था में सुधार का परिणाम है कि व्यापार में
वृद्धि हुई है। इसी के तहत प्रदेश में 7 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली की स्थापना की गई है। साइबर क्राइम थाने खोले गए हैं और हर एक थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। यूपी में ATS की स्थापना की गई है। ATS मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड। पुलिस बल में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत 1.5 लाख अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। लखनऊ में जांच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये तो हो गया हमारी कानून व्यवस्था में सुधार। इसके बाद है SEZ मतलब कि कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना। उत्तर प्रदेश में कुल 23 SEZ केंद्र हैं, जिसमें 14 संचालित हैं। SEZ निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश अधिसूचित कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कार्य करता है, जैसे कि आलू के लिए फेमस शहर हैं आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद और फिरोजाबाद। उसके बाद है आम व सब्जियां। इसके लिए फेमस शहर हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर एवं बाराबंकी। उसके बाद है बासमती चावल, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत। आम के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत और अमरोहा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।